हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम हाजिर हैं कंप्लीट प्लानिंग डिस्कस करने के लिए और सभी पॉइंट्स पे हम बात करेंगे एक्स वाई जेड। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आप इस एग्ज़ाम की कैसे तैयारी करेंगे, कौन कौन सी बुक्स आपने फॉलो करनी है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है एग्ज़ाम का, ट्रिक्स वगैरह हमें कहाँ से मिलने वाली हैं और सपोर्टिव कुछ और मटेरियल अगर पॉसिबल हुआ तो वो भी हम आपको अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। तो आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो को ध्यान से देखना है, हर एक पॉइंट को नोट करना है। इनफैक्ट जो भी वीडियोस हम सजेस्ट करेंगे उनको आपने हर एक पॉइंट को, उनमें से दिए गए हर एक पॉइंट को, चाहे वो ट्रिक हो चाहे वो स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल कराया गया हो, उन सबको आपने नोट जरूर करना है। और 6-7 घंटे एटलीस्ट आपने अभी देने हैं, चूँकि वक्त बहुत कम है। अगस्त एंड में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और अभी अगस्त आज 6 हो गया है। डेफिनेटली आपको मुश्किल से 20-22 दिन का टाइम मिल रहा है। तो अगर 6-7 घंटे आप नहीं दे सकते फिर आप तैयारी ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर सक्सेस के चांसेस बहुत कम है। हालांकि ये पेड कोर्स है और हम इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि एमयू ने इतनी तगड़ी फीस पे इस कोर्स को लॉन्च किया है। 25,000 रुपये पर सेमेस्टर, वो भी 8 सेमेस्टर का कोर्स। 2 लाख रुपये कोई आम बच्चा नहीं झेल सकता। तो बहुत सारे बच्चे ये सोच करके मायूस हो जाएंगे कि उनके पास इतनी फ़ी नहीं होगी और इनफैक्ट उनको कोई खास मदद कहीं से नहीं मिलने वाली है। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। जो लोग भी आज ये सोच रहे हैं कि हम बीसी हैं और हम रजिस्ट्रार बन गए तो हम गरीब आदमी का ध्यान नहीं रखेंगे, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। ये इस कॉम का खास तौर पे और हमारी सोसाइटी का कहना चाहिए दुर्भाग्य है, मिसफॉर्चून है कि हमें ऐसे लोग कुर्सियों पर बैठे हुए मिलते हैं जो कॉम के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं चाहते। पहले भी हिस्ट्री ऐसी रही है एमयू की और जामिया की, जिनको हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं ये। एनीवेज चलिए खैर, हम टॉपिक से शायद थोड़ा सा भटक गए, बट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डिटेल सिलेबस की, आपके क्या क्या सिलेबस रहने वाला है सबसे पहले। उसके बाद हम पैटर्न की भी बात करेंगे और बाकी पॉइंट्स पे भी हम बात करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक झलक आप देख लीजिए कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलेबस में दिए हैं। डिटेल्ड सिलेबस आपको यहाँ नहीं दिया गया, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस में आपने क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आपको वादा करना होगा 6-7 घंटे आप पर डे पढ़ोगे और इन किताबों के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आपको सजेस्ट कर रहे हैं उन्हीं को पढ़ना है। आपने मल्टीपल रिवीजन करने की कोशिश करनी है और आराम से आपका अगले 15-20 दिन के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। ये गारंटेड है हमारी तरफ से, अगर आप ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने जा रहे हैं तो देखिए क्या क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट जो आपने पढ़ना है। पहले हम मेन टॉपिक्स की बात करते हैं कि लैंग्वेज के आपके यानी कि इंग्लिश के सवाल आने वाले हैं। 25 हर एक सवाल होगा 1 नंबर का, यानी कि पैटर्न भी हमने आपको बता दिया है। नेगेटिव मार्किंग होती है एमयू में 0.25 मार्क्स की, यानी कि अगर आपने एक सवाल गलत किया तो आपका 4.5 नंबर कट जाएगा, तो वो गलती आप मत करना। अगर नहीं आता, नहीं श्योरिटी आपको आंसर करने में, तो फिर आप उस आंसर को अवॉइड करें। जो सही लगता है 100% आपको श्योरिटी है, अगर 100 नहीं तो 90% श्योरिटी है, आप बिल्कुल टिक करके आइए, उसको वो मार्कशीट में फिल करके आइए। ओके, अदरवाइज़ आप छोड़ दीजिए। तो ये भी हम बात करेंगे कि इंग्लिश में आपने क्या क्या पढ़ना है। आगे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स भी आपने पढ़ना है और मैथमेटिक्स के लिए आपको 20 मार्क्स असाइंड है। कुछ टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के जो आपको पढ़ने हैं। रीजनिंग भी आपको पढ़नी है। मैथ्स आपको रीजनिंग में भी सपोर्ट करेगा, रीजनिंग आपको मैथ्स में सपोर्ट करेगी, इसलिए घबराइएगा बिल्कुल मत। अगर मैथ्स आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, अगले 20 दिन आप कुछ टॉपिक्स तैयार कर लीजिए, डेफिनेटली आपके नंबर अच्छे आएंगे। ओके, उसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस की बात हो रही है। तो जीएस में आपको कुछ टॉपिक्स जैसे पढ़ने होते हैं। आपका साइंस हो गया, आपका कहना चाहिए कंप्यूटर साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स के कुछ सवाल, कुछ टॉपिक्स वो भी हम बता देंगे। सिविक्स, ये 4-5 टॉपिक आपने पढ़ने हैं। सिलेबस इतना कम नहीं है, लेकिन आपको 6-7 घंटे दे देंगे अगर आप, तो डेफिनेटली ये आपको छोटा सिलेबस लगने लगेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। इंग्लिश लैंग्वेज में आपने क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसकी बात कर लेते हैं। और जी देखिए, सबसे पहले आपका क्या आपने यहाँ पर पढ़ना, आर्टिकल आपने पढ़ने हैं। टेंसेस की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए, टेंसेस को पहचानना आना चाहिए आपको। ओके, सीक्वेंस ऑफ टेंस इसी से रिलेटेड है। नाउन आपने पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, एडजेक्टिव आपने पढ़ना है, एडवर्ब आपने पढ़ना है। ठीक, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे ना थोड़ी सी भी इन पे, तो सब पे बहुत आसान से सवाल, बेसिक सवाल आने वाले हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है डेफिनेटली। तो परेशान ना हो, कितने सारे टॉपिक हैं, कुछ नहीं है ये। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपके सवाल 1-2 ज़रूर आएंगे। ओके, जीरंड, पार्टिसिपल वगैरह पे एक आध सवाल आ जाएगा आपका। एक्टिव वॉइस, पॉसिव वॉइस के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे एक सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट। प्रपोजिशन, कंजक्शन वगैरह पे भी 1-2 सवाल आपके देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा थोड़ा सा आप देख लीजिएगा फ्रेजल वर्ब और ईडियम एंड फ्रेजेस। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ने हैं।
और थोड़ी थोड़ी इन पर प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जैसे एक एक टाइप के अगर आपने 8-8 10 सवाल भी देख लिए तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा और इंग्लिश में आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं डेफिनेटली। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, या इसको आप मैथमेटिक्स कह सकते हो। बेसिक मैथ्स की बात हो रही है यहाँ पे। और देखिए बेसिक मैथ्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए, HCF LCM बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, नंबर सिस्टम बेसिक है, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट आप कह सकते हो या परसेंटेज का पार्ट कह लो। कोई मुश्किल चीज़ इनमें है नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। इनमें हमारे वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ओके, कुछ हो सकता है हम आपको PDF वगैरह की फॉर्म में भी मदद अवेलेबल करा दें। अदरवाइज एक दो छोटी छोटी बुक्स हैं वो हम आपको सजेस्ट करेंगे, किताबें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उनका लिंक डाल देंगे, वो आप नेट पे देख लेना। और या तो अगर आप के लिए अगर बुक सेलर आसपास नहीं है तो आप वो नेट से भी सीधे मंगा सकते हो। ओके, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप बिजनेस आप चाहो तो छोड़ देना। ओके, इसको ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद आपका इसको छोड़ दें, सिस्टम्स एंड पाइप्स, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, बोर्ड, ये तीनों एक ही टॉपिक के पार्ट्स हैं, तो आप कह सकते हो कि ये एक ही टॉपिक है। एलिगेशन मिक्सचर पे कई बार एक दो सवाल आ जाता है। अलजेब्रा पे बेसिक एक दो सवाल, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल छोड़ देना, इसे छूना नहीं है आपको। मेंसुरेशन पे बहुत ही बेसिक चीज़ें आपने इनमें पढ़नी है, कहीं पे आपने डेप्थ में नहीं घुसना नहीं है। ठीक है, तो आप परेशान ना हो, इन सब पे हम आपको भरपूर मदद करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस छोड़ देना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई मतलब नहीं। डेटा इंटरप्रिटेशन का शायद कोई सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा, अगर आएगा भी तो जो परसेंटेज वगैरह ऊपर आपने तैयार की उसी में से वो सवाल हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन उसी का एक एडवांस फॉर्म होती है और उसमें थोड़ी सी कहना चाहिए 3-4 चीज़ें मिला देता है वो, डिस्काउंट, परसेंटेज, एवरेज वगैरह, तब जाकर वो डेटा इंटरप्रिटेशन बनता है। और वो ऊपर आप पढ़ चुके होंगे तो डेफिनेटली इसमें टॉपिक में कोई दिक्कत आपको कहीं से कहीं आने वाली है नहीं। अब बात करते हैं आगे हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखो बच्चों, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल टेस्ट तो आपका आएगा ही आएगा, यानी कि सीरीज टाइप की जो होती है। उसके बाद एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और बहुत ही बेसिक सवाल आपने देखने हैं। हो सकता है सवाल किताब में आपको 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिले, लेकिन 100 पे प्रैक्टिस मत करना, आप 10-12 सवाल पर ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना हर एक टॉपिक पे। ओके, सीरीज। उसके बाद डायरेक्शन, डिस्टेंस, एक सवाल ज़रूर आएगा और हमारी ट्रिक से आपको वो सवाल खाली नहीं जाएगा, कहीं से भी आ जाए। एक ट्रिक पे आप प्रैक्टिस कर लेना थोड़ा सा। ब्लड रिलेशन पे एक प्रैक्टिस, एक सवाल पक्का समझ लीजिए, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे हमारी ट्रिक पे डेफिनेटली यहाँ पे भी आपका 1 नंबर पक्का है। रैंकिंग पे आपका 100% एक ट्रिक से हम करा देंगे आपको। 10 सवाल प्रैक्टिस करना, उसके बाद हमेशा के लिए आपका पेन छूट जाएगा। ओके, सिटिंग अरेंजमेंट, हो सकता है एक आध सिंपल सा सवाल इस पर भी आ जाए आपका। ओके, क्लॉक पे बहुत ही बेसिक से सवाल आप कह सकते हैं, कैलेंडर पे आप कह सकते हैं, इनकी भी ट्रिक हम आपको दे देंगे। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेशन आप कह सकते हो, सिंप्लीफिकेशन के नाम से जनरली ये टॉपिक मिलता है हमें, ये बहुत ही बेसिक है और इस पर भी हम आपको 1-2 वीडियो अवेलेबल करा देंगे, उन्हीं से आपका काम हो जाएगा। चाहो तो उस पर सवाल आप प्रैक्टिस यहाँ बुक से भी कर सकते हो। ओके, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस पे 1-2 सवाल देखने को मिल सकता है। ओके, वेन डायग्राम पे शायद ही आए, आएगा तो छोटा मोटा बेसिक सवाल आ जाएगा, पढ़ लेना आप इसको, अच्छा है टॉपिक। ओके, और जी बस इतना ही पढ़ लेना, आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा, आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री की बेसिक चीज़ें, बेसिक सवाल हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के भी बहुत ही बेसिक सवाल। ओके, जैसे हम कौन से कॉन्टिनेंट में रहते हैं, कौन क्या हमारा कहना चाहिए जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कौन सी लाइन हमारे यहाँ से होकर के जाती है, किन किन स्टेट से हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी होकर जाती है। किन किन स्टेट के केस में मतलब कर करेगा तो स्टेट के केस में पूछ लेगा, इंडिया के 8 स्टेट से होकर जाती है। और इसी ढंग से विश्वत रेखा यानी कि इक्वेटर कहाँ से होकर के जाती है, किन कंट्री से, ये मतलब बहुत ही बेसिक चीज़ें। एनवायरमेंट में भी ऐसे ही बेसिक सवाल आएंगे, कंप्यूटर साइंस और साइंस में मिला करके सवाल अच्छे खासे आते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन बहुत ही बेसिक सवाल आएंगे आपके। एनवायरमेंट से 2-3 सवाल एटलीस्ट आप उम्मीद करिए। सिविक्स से बहुत बेसिक सवाल आएंगे, कुछ टॉपिक्स हम आपको दे देंगे, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं वो हमारे, और उनको आप ट्रिक से तैयार कर लेंगे तो हमेशा के लिए आपके ये जो है टॉपिक्स भी तैयार हो जाएंगे। और इस एग्ज़ाम के लिए वो 5-7 वीडियो ही सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है कह सकते हैं आप उनसे, लेकिन आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, डिटेल चाहते हो तो किताब भी हम आपको बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, किताब में जा करके पढ़ लेना। ओके, करंट अफेयर्स के 4-5 सवाल आ सकते हैं, 4 से 5 सवाल तक, लेकिन क्या क्या आएगा आपका, देखिए स्पोर्ट्स, जो मेजर इवेंट्स हैं, इंटरनेशनल नेशनल इवेंट, क्रिकेट से रिलेटेड कौन कौन से कप हुए हैं इस साल, क्या परफॉर्मेंस रही, क्या इंडिया वहाँ कहीं जीता हारा है, अगर कहीं रनर अप रहा है इंडिया या फाइनल पहुँचा तो डेफिनेटली इंडिया का नाम पूछा जा सकता है।
ओके। इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अलावा जो अवार्ड्स, मेजर अवार्ड्स रहे हैं, इंक्लूडिंग आपका नोबेल प्राइज़ और फिल्म फेयर अवार्ड और तमाम तरह के और जो मेजर अवार्ड्स हैं, प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई अवार्ड मिला, डेफिनेटली एक सवाल बन करके आने वाला है वो आपके सामने। ओके, क्योंकि हर कोई जो है वो आंखों को खुश करने में लगा रहता है, तो इसलिए इस सवाल को आप बिल्कुल उम्मीद करें। इसके अलावा आपके अगर इंडेक्सेस की बात करें कि भुखमरी इंडेक्स में हमारा क्या पोजीशन है, हंगर इंडेक्स जिसे आप कहते हो, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडेक्सेस आते हैं उनमें क्या पोजीशन है, वगैरह वगैरह। 4-6 मेजर जो इंडेक्स हैं उनको आप ज़रूर देख लेना, अच्छे से देख लेना, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होकर के गलत आंसर कराओगे तो वो चीज़ सही नहीं है। ओके जी। इसके अलावा आपके इंटरनेशनल और नेशनल कुछ मेजर इवेंट्स अगर कहीं पे हुए हैं हमारे यहाँ या हमारे बाहर भी, अमेरिका में कोई इंसिडेंट हो गई, हमारे यहाँ चंद्रयान हमने छोड़ा है, तो चंद्रयान पे 1-2 सवाल ज़रूर उम्मीद करिए आप, एक सवाल की, और वो पूछा जा सकता है कहाँ से हमने छोड़ा है, कौन सा रॉकेट इस्तेमाल किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने छोड़ा है। तो इसरो का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, उसका हेडक्वार्टर का नाम, बेसिक चीज़ें, बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको याद करनी है। ओके जी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने जीएस में पढ़ने हैं, और हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपने 5 से 7 घंटे देने पड़ेंगे, उसके बगैर आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखिए एएमयू का नाम जुड़ा है इस कोर्स के साथ, भले ही इसकी फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे इसमें एडमिशन लेने के लिए तैयार खड़े होंगे, और आपको अच्छी मेरिट लानी ही होगी। कम से कम 60 नंबर लाने की आप कोशिश करें। अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं तो, अगर आप इंटरनल हैं तो कम से कम 50 नंबर ज़रूर लाएँ। अगर इससे कम रहेंगे तो खतरे में पड़ सकते हैं आप, और ये गारंटी नहीं है कि 60 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि दुनिया कोई बंदा इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कहने चाहिए जो कट ऑफ है, ये सिर्फ एक अंदाज़ा है। कोशिश करिए आप 80 नंबर लेकर के एडमिशन लीजिए शान के साथ, और अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी खुशी होगी। बहरहाल इतना अंदाज़ा है, और ये अंदाज़ा हमारा कहाँ तक सही होगा ये वक्त ही बताएगा। ठीक है, गारंटेड नहीं है कि 60 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाए। कोशिश करिए और भी ज़्यादा, मैक्सिमम नंबर इतना आप ला सकते हैं। आप 80 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो, और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो। ओके, स्टिल आपको लगता है कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे हमें आसान होगा कम्युनिकेट करना। आपको व्हाट्सएप वगैरह पे हम भेज देंगे जो भी कंसर्न वीडियोज़ हैं, प्लेलिस्ट हैं उनकी, या कोई और पीडीएफ मटेरियल है, या और जो कोई इंस्ट्रक्शन देनी होगी हम वहाँ पे आपको अवेलेबल करा देंगे। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इस तरह की हेल्प मिल सकती है। और तमाम अपडेट्स जो है जामिया DU या CUET से रिलेटेड, वो सब भी आपको इन ग्रुप्स में मिलते रहेंगे। सब कुछ फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है किसी वीडियो को बनाने में। सो आई थिंक अब विदाई का वक्त आ गया है, हमें विदाई लेनी चाहिए, और हमने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। अभी आपको लगता है कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूजन है, तो हमें ज़रूर आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।